नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। किस्सा कुर्सी का कारवा पहुंच चुका है इस वक्त गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में। आपको बता दें कि अब तक यहां पर जितने भी 14 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनावों में सिर्फ 2 बार यानी कि 1977 और 1998 को छोड़ दें तो अमेठी में गांधी परिवार का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, उसकी ये खंडहर हालत जिस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ उसी तरह से अमेठी का भी हाल है। राहुल गांधी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, लेकिन यहां पर रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुके हैं कुमार विश्वास और बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी। बीएसपी ने भी पूरा जोर लगाकर रखा है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था पिछले दोनों चुनाव में यानी कि 2004 और 2009 में बीएसपी के ही कैंडिडेट दूसरे पोजीशन पर रहे थे, जबकि बीजेपी का ग्राफ अमेठी में लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। हमारे साथ इन तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे। और इस वक्त अमेठी की जनता हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले हम चाहेंगे अमेठी की जनता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत हम कर लेते हैं और परिचय में करवा देती हूं जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे। आपका कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से राजा बाबू हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और अभी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मेंद्र पांडे जी। आम आदमी पार्टी की ओर से पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएसपी की ओर से शशिकांत तिवारी हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से ही मेरा सवाल है, अमेठी की हालत तो बहुत खस्ता है सर। राहुल गांधी को पूरा दम लगाना पड़ रहा है इस बार अमेठी की जनता के दिल को जीतने के लिए। ये लोग आपको क्यों चुने? अमेठी की जनता राहुल गांधी को नेहरू परिवार के साथ सिर्फ इसलिए खड़ी रहती है कि अमेठी में जो कुछ भी विकास आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे अमेठी में 5 तहसीलें हैं, हर तहसील मुख्यालय से जो सड़कें जाती थी गांवों को, वो सब पतली पतली सड़कें थी और कंकड़ की सड़कें थी। अभी 15 साल पहले ये सब 8-8, 10-10 फुट चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। आज राहुल गांधी की बदौलत इस 10 साल में हर तहसील मुख्यालय से गांव को जाने वाली सारी सड़कें सब चौड़ी हो गई हैं और सब इसी विद्यालय में आने के लिए खंडहर सड़कों से गुजर के हमें आना पड़ा है। ये सवाल मैं लूंगी आपसे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास मैदान में हैं और दिसंबर से ही ताबड़तोड़ वो यहां पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप पार्टी को जनता क्यों चुने? हमारा जो एक संकल्प रहा है अमेठी को विकास दिलाने का और अमेठी की आवाज पूरी दुनिया को बताने के लिए। अमेठी को अगर राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है और राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनके पास एक रोल मॉडल होना चाहिए था डेवलपमेंट का। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पूरे देश को अमेठी जैसा बना दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और पूरा देश अमेठी जैसा हो जाए। मैं चाहूंगा सारे पत्रकार जाएं और देखें अमेठी की क्या हालत है। तो अगर अमेठी के विकास जैसा पूरे देश का विकास होना है तो अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। बीजेपी की ओर से पांडे जी आप बताइए, बीजेपी को जनता क्यों चुने? देखिए मैडम, आज जो अमेठी की हालत है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अमेठी का विकास हो, अमेठी में आज सरकारी नल की टोटी पे पानी नहीं आता है, सड़क की हालत खस्ता है, आप देख ही रहे हैं। अमेठी में इंटर लेवल का सीबीएसई बोर्ड का एक भी विद्यालय नहीं है, कोई भी महिला सरकारी विद्यालय नहीं है। अमेठी में जिस तरह का रोज जाम लगता है, पिछले 10 वर्षों से जिस तरह राहुल गांधी जी ने अमेठी को बर्बाद किया है, मैं उसके लिए पूरी जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ अमेठी का नाम डुबोया है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। 1999 से अगर हम देख लें, उस वक्त 1 लाख आपके कैंडिडेट ने जीता था, लेकिन उसके बाद 57 हो जाता है, जो जीत का 57,000 ही वोट मिलते हैं, उसके बाद 37,000 हो जाता है। ये स्थिति क्यों है बीजेपी की ओर से, ये पूछूंगी। लेकिन बीएसपी, एक बार उनके पास में चलती हूँ। बीएसपी की ओर से हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं। शशिकांत तिवारी जी, 2009 और 2004 में आप लोग दूसरे पोजीशन पर जरूर रहे थे, लेकिन इस बार तो बीएसपी गायब है अमेठी से। नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत आप लोगों का जो है आर्गुमेंट रहता है। हमेशा जब भी प्रश्न किया जाता है ये कहा जाता है कि बीएसपी गायब है। हमको अमेठी ने बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी की तरफ से अमेठी से धर्मेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो कि यही के लोकल हैं, बाकी सब इम्पोर्टेड प्रत्याशी हैं। और हमारा जो नेचर ऑफ वोट है, हम सर्वजन हिताय, सर्वजन विकास, सर्वजन सुखाय की बात करने वाली पार्टी को बिलोंग करते हैं बहन जी। उसका ये निर्देश रहता है कि कम से कम जो है मीडिया और इसमें जो है कम से कम जो है उपलब्ध रहिए, वोट में बूथों पे काम। लोगों की जवाबदेही से बहन जी बचना चाहती हैं, इसी वजह से मीडिया से दूर रहती हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और ये लोग सीधे इन लोगों से सवाल पूछेंगे। सवाल कौन करना चाहता है? मैम बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है बाकी की पार्टियों से। कुमार विश्वास पे भी पिछले कुछ दिनों में कई हमले हुए हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है,
आप लोगों ने क्या चुनाव आयोग पे प्रेशर बनाने के बारे में सोचा? ये सवाल किससे है मैम? सारी पार्टियों से। किसी भी प्रत्याशी के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसी भी प्रत्याशी को सुरक्षित होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी जवाब दे रहा हूं। मुझे पिछले 9 लोकसभा के चुनाव का अनुभव है जी। कुमार विश्वास के पहले भी यहां तमाम प्रत्याशी आए और चुनाव लड़े चले गए जी। कभी किसी पे कोई हमले नहीं हुए। कुमार विश्वास जो यहां लड़ रहे हैं चुनाव, वो डॉक्टर तो जरूर हैं, लेकिन अब शब्दों में पीएचडी किया उन्होंने। आप ये बताइए कि उन्हें अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो आप लोग उसकी भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं? ऊपर हमले सिर्फ हो रहे हैं उनकी द्वारा। कौन करवा रहा है? अब शब्दों द्वारा जो उनकी भाषा है पब्लिक के बीच में जाकर के जो उनकी भाषा है अब शब्दों का, अगर आप कहें एक सेकंड, अगर आप कहें तो मेरे पास एक वीडियो उनका रखा हुआ है जी। मेरे पास एक उनके अब शब्दों का वीडियो रखा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ आपके भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका वीडियो निकाला जाएगा तो अमेठी की बात कर रहे हैं आप अमेठी की बात कर रहे हैं, आप अमेठी की बात कर रहे हैं। देखिए उन्होंने मैडम ने अमेठी की बात की है तो अमेठी की बात करिए। अमेठी का हाल इतनी दुर्दशा में पहुंच चुका है। कुमार मैंने अमेठी के आधे हिस्से हमले हो रहे हैं वो मुझे लगा कि अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट है, जनता के खिलाफ यहाँ पर विकास की बहुत सारी चीजें, यहाँ पर विकास के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। विकास के नाम पे मैं तो आपसे बताऊं, आप अभी रेलवे स्टेशन जाइए जी और वहाँ अगर जो कुली होंगे उनसे पूछिए आज के 25 साल पहले 30 साल पहले अमेठी क्या थी, तो वे बताएगा कि एक छोटा सा कमरा था जी और एक दीपक जलता था। राजीव गांधी अभी भी उसी तरह से स्थिति है, अभी भी बहुत हवेलियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगा, सुने मैं सवाल ले लेते हैं। ये आप भाई से है, कांग्रेस भाई से, आप 25 साल के कैरियर में आप एक उपलब्धि बता रहे हैं यहाँ पे अमेठी के लिए, केवल एक रेलवे स्टेशन और गिना रहा हूँ। 5 साल की भारतीय जनता पार्टी को अमेठी की मैं बता रहा हूँ ना, अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट इसलिए नहीं देते हैं कि पिछले 6 साल इनकी केंद्र में सरकार थी, एक काम नहीं किया इन्होंने दिल्ली में, जनता ने एक काम अमेठी नहीं किया। हम तो कह रहे हैं लेकिन गांधी परिवार के लोग यहाँ से नहीं जुड़े हैं। यहाँ की कांग्रेस ने किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से मेरा ये सवाल है, मैं आती हूँ आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछ लेती हूँ, आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन कुमार विश्वास को इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना। दिल्ली में आप लोगों ने सरकार बनाई, 49 दिनों के बाद आप भाग गए, क्या भरोसा अमेठी की जनता चुने और यहाँ को भी छोड़कर चले जाए? कुमार विश्वास इंडिया न्यूज प्रयोग कर रहा है या जनता प्रयोग करी? मैं जानना चाहता हूँ। जनता प्रयोग कर रही है जो भाग जो इंडिया न्यूज का रवैया रहा है, लोगों जनता ने कहा है किस तरह से जनता भरोसा करे कि कुमार विश्वास यहाँ पर टिके रहे? मुकेश अंबानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं बिजली की धोखाधड़ी की और कांग्रेस भाजपा एक हो जाते हैं, तो ये किसका दोष है? अगर हम कोई मुद्दा उठाते हैं, हमारे पास मुझे जवाब देने दीजिए, आपका जो मुद्दा है बिल्कुल मुझे बात करने दीजिए। अगर हम मुकेश अंबानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं और कांग्रेस भाजपा एक आ जाते हैं तो हम वाकई जाना चाहते हैं दोबारा? कुछ क्या दिल्ली कभी एक नहीं होगी, आप गलत बोल रहे श्रीमान जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, पढ़ लीजिए। कांग्रेस के समर्थन से सरकार तो आपने बनाई है सर, दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार तो आपने बनाई है, फिर इस तरह का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हमने कभी समर्थन नहीं दिया। एक सवाल ले लेते हैं, मैं आती हूँ। मेरा क्वेश्चन सभी पार्टियों के नेताओं से है कि 49 दिन की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये अहम बात है कि जितने घोटाले हुए, जनता के जितने पैसों को लूट कर इन लोगों ने अपना कोष भरा, सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी क्या है? उस जनता के पैसे को रिकवर करना है जो घोटाले हुए हैं, कि केवल ये बताना कि जैसे एक लाइन बता दे रहा हूं, हिंदू या मुसलमान की सियासत को मत छोड़िए, अपनी कुर्सी के लिए किसी के जज्बात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ है और सियासत के नगामात मत छेड़िए। ये हमें जवाब दें, जवाब दीजिए। बीजेपी कांग्रेस और आप पार्टी ये दोनों ही मिले जुले हैं। ये गरीबी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? महंगाई भ्रष्टाचार को मुद्दा उस तरह से क्यों नहीं बनाती हैं विपक्षी पार्टियां? जवाब दीजिए। विपक्षी पार्टियां पूरी मुद्दा लेके आई हैं हमारे पास, जो सारी मुद्दे हैं। हमने घोटालों के बारे में सबसे पहले खोला, हमने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा की जमीन की जो कंडीशन है कांग्रेस पे, वो आपने आप भी देख लीजिए, इलेक्शन के बाद उन्होंने एफआईआर कराया। मुद्दा ये नहीं है घोटालों की, मुद्दा ये जो घोटाले हुए, मानते हैं घोटाले हुए नहीं देश में, अगर घोटाले हुए हैं तो सबसे पहला धरना ये होना चाहिए कि येदियुरप्पा हो चाहे रेड्डी, येदियुरप्पा के खिलाफ घोटाले देश में हुआ है,
येदियुरप्पा पर जब आरोप लगा हमारी पार्टी ने उनको निकाल दिया, उनके घर पर आरोप लगा हमारी पार्टी ने उनको निकाल दिया, लेकिन आज तक एक भी FIR साबित, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है, येदियुरप्पा पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है, जिनके आप हमें दिखा सकते हैं, येदियुरप्पा पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। जितने नेताओं ने घोटाले किए हैं उस घोटाले को पैसा रिकवर होना चाहिए जनता का। सबसे बड़ा हाँ बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। 10 साल से यूपीए की सरकार जब से सत्ता में आई है और यूपीए 2 ने तो ऐसा कारनामा कर दिया है, अगर ये सरकार किसी के लिए जानी जाएगी तो वो होगी घोटालों की सरकार। किया क्या है आप लोगों ने देश को लूटने के अलावा? एक सेकंड आप लोग चुप रहिए, यही सवाल है यहाँ से। एक सेकंड एकदम बहुत शांतिपूर्ण से सुनिए आप लोग। जिस तरीके से पिछले प्रदर्शनों में होता रहा वैसा मत करिए। आपने सवाल पूछा, मैं आपसे ये पूछा किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो ईमानदार है बेईमान है? एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए बहुत लंबी हो जाएगी आपके नेताओं के घोटाले। जिस भी मंत्री ने सुनिए मैम सुनिए, जिस भी मंत्री ने यूपीए 2 में घोटाला किया, हमने सरकार जाने की बात नहीं की, हमने ये नहीं सोचा मेरी सरकार बचे या चले जाए, हमने ए राजा को जेल में डाल दिया। आपने सरकार की बात नहीं की, हमने सरकार की बात नहीं की, ए राजा जेल में, कांग्रेस पार्टी ने जेल में है, सवाल और मोदी के सरकार में सब मंत्री हैं घोटालेबाज। सवाल आम आदमी के प्रत्याशी और कांग्रेस से दोनों से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने कहा मैं समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे, और कांग्रेस ने कहा मैं समर्थन दे रहा हूं, इन्होंने समर्थन ले लिया। क्या इनको ये डर था कि मेरे विधायक कम है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, मेरे विधायक टूट के क्या चले न जाए? आम आदमी पार्टी जवाब दे। अमेठी की जनता आपसे ये सवाल हमने सबसे पहले यही कहा था, सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उसको सरकार बनाना चाहिए। भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी थी वो सरकार बनाती, भाजपा अपनी जिम्मेदारी से जब हटी उसके बाद पहले भी देश में अल्पमत की सरकारें रही हैं, हमने अल्पमत की सरकार बनाई, हमने कभी नहीं कहा हम किसी समर्थन ले रहे हैं, हमने मुद्दों में मांगा समर्थन, इन्होंने मुद्दों में समर्थन दिया, कभी हम किसी को समर्थन मांगने नहीं गए। जो हमने अपने मुद्दे को लेकर जन लोकपाल बिल पास कराना चाहा तब कांग्रेस और भाजपा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से मैं ले लेती हूँ। आपने एक बार इनसे बिना मांगे समर्थन दे दिया और पहले ही राज्यपाल के पास पहुंच गए दिल्ली में। लेकिन सुनिए सवाल सुन लीजिए और स्थानीय मुद्दों को भी हम उठाएंगे क्योंकि अमेठी में हम मौजूद हैं। अमेठी में विकास का तो कोई काम नहीं हुआ है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जनता से हम सवाल भी पूछेंगे, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी जिसने विधानसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया उसके साथ भी पर्दे के पीछे आप लोगों ने गठजोड़ कर लिया है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है? क्या कहा समाजवादी पार्टी से गठजोड़ क्यों? मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा है, नहीं सीधे सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं भाई जी। जब पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने देश की जनता से ये मांगा मुझे स्पष्ट बहुमत दीजिए और जनता ने बहुमत जब नहीं दिया तो हमको जनता के ऊपर चुनाव नहीं लादना था, इसलिए हमने जो लाइक माइंडेड पार्टियां थी, जो कांग्रेस के विचारधारा की लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उनको मिला के मैंने सरकार बनाई। हमारे साथ बीजेपी के नेता राजा बाबू भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले एक सवाल मैं माइक पर। मैम कांग्रेस से मुझे सवाल करनी है, आपने कह रहे हो अमेठी में किए तो दिल्ली की सरकार क्यों गंवा दिए? वहां तो करना चाहिए था आपको, दिल्ली की सरकार गंवा दी आप। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, एक सवाल बहुत देर से पूछना चाह रहे थे। जी सर बताइए सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है कि अमेठी में आज तक 10 वर्ष से राहुल गांधी जी यहाँ सांसद हैं और यहाँ के अमेठी की जनता को उन्होंने छला है। आज कहीं पे विकास अमेठी में नहीं दिखता है, हवा हवाई है। आज सड़कें टूटी हुई है, बिजली नहीं आ रहा है, खंभे तमाम खड़े हैं, गांवों में खड़े हैं। इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अमेठी की जनता ने भावनात्मक लगाव कांग्रेस पार्टी से क्या लगा लिया? आपने तो दगा दे दिया है यहाँ के लोगों को। विकास का कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। जवाब तो क्या बात कर रहे हैं सर? देख के आ रही हूँ मैं, क्षेत्र के गाँव में सड़कों का बुरा हाल है। राहुल गांधी का रोड शो जहाँ से निकलेगा वहाँ की सड़कें बना दी गई। मेरी बात तो सुनिए, 15 दिन के भीतर। बाकी जगहों का क्या हाल है? मेरी बात तो सुनिए मैम, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सुन लेते हैं, बताइए सर। कह तो रहा हूँ, मैंने अभी बताया अमेठी संसदीय क्षेत्र में 5 तहसील मुख्यालय। मेरी बात तो सुनिए, 15 दिन के भीतर। बाकी जगहों का क्या हाल है? मेरी बात तो सुनिए मैम, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सुन लेते हैं, बताइए सर। कह तो रहा हूँ, मैंने अभी बताया अमेठी संसदीय क्षेत्र में 5 तहसील मुख्यालय हैं। 5 तहसील मुख्यालय से 10 साल पहले पतली पतली सड़कें थी, अब सारी सड़कें चौड़ी हो गई। एक बात भाई देखिए,
और पैसा मैंने अमेठी के विकास के लिए कुमार विश्वास कहते हैं 55,000 करोड़ रुपए आया। इतने काम आप गिनवा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में 5 में से 2 सीटें बड़ी मुश्किल से आई और वो भी प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा दिया था। बावजूद इसके प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, उनको लेकर विपक्ष के लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जो है अमेठी के प्रतिनिधि हैं, 10 साल से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। जब चुनाव आता है वो केवल जो है शिलान्यास करते हैं, कोई विकास नहीं। अमेठी ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। और सवाल ये भी है, राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में अमेठी की जनता को लेकर लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा है। जवाब क्या देंगे राहुल गांधी का? हम जब देखिए समस्या जब आती है तब सवाल पूछा जाता है। समस्या क्या समस्या नहीं है अमेठी में? समस्या नहीं है क्या अमेठी में? कैसी बात कर रहे हैं सर? सरकार थी, हम काम कर रहे थे। सवाल विपक्ष के लोग पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने इतना किया है तो रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को तरसना क्यों पड़ रहा है? इस बात का क्या जवाब देंगे? रोजगार के लिए क्यों तरसना पड़ रहा है यहाँ के युवाओं को? सड़कों की हालत खस्ता क्यों है? मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। बिजली चुनाव है तो आ रही है। राहुल गांधी जी ने आगे इसका जवाब राहुल गांधी जी ने जब से कह रहा हूँ आपसे जी, राहुल गांधी जी ने त्रिशुंडी में सीआरपीएफ का सेंटर लगाया जी। संजोग से मैं त्रिशुंडी का रहने वाला हूँ। वहाँ के आसपास के कम से कम 50,000 लोगों की जमीन जो 50,000 रुपए बीघा बिक रही थी, आज 40 लाख रुपए बीघा है। इस बात में सच्चाई है क्या? सब बताइए। पूछे, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की बात करते हैं जी, पूरे देश के अंदर जी। अमेठी की बात करें, देश की नहीं, अमेठी की बात कर रहा है। देश में करेंगे, सुन लेते हैं। देश में सरकार की 6 साल गाँव में अमेठी में कुछ नहीं किया है। क्या किया है आपसे बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने किया क्या है? वो अमेठी में जिस गेस्ट हाउस में रहते हैं उस गेस्ट हाउस में इनके गाँव में उन्होंने सीआरपीएफ की फैक्ट्री जहाँ वो रहते बिजली रहती है। पूरे देश में बिजली रहती है। पूरे देश भाजपा ने क्या किया दिल्ली में? खबर कांग्रेस की चला रही हैं। आपने यह कहाँ से देख लिया कि कौन सी रोड खराब है? आप कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, नेता मानिए नेता कार्यकर्ता हूँ मैं। कार्यकर्ता हैं। हमें अमेठी की जनता से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अमेठी में 1 मिनट आप सब बैठ जाइए, सवाल ही पूछ रहा हूँ। अभी तक आप लोग विकास को लेकर के जितना राहुल जी को खींचना चाहते हैं खींच रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, राहुल जी का जो एजुकेशन के को लेकर के डेवलपमेंट अमेठी में आपको नहीं दिखता है? ट्रिपल IT यार शांत रहे ना, बस क्वेश्चन करने दीजिए। एक बार सुन लेते। ट्रिपल IT, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फुटवियर टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने अमेठी की युवाओं को शिक्षा को लेकर के जो डेवलपमेंट सोचा है, आज यहाँ जो बच्चे पढ़ करके पूरी दुनिया में काम कर। पूरी दुनिया में क्यों जाना पड़ा है सर? अमेठी में रोजगार। और एक चीज और मैं बता दूं, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। मैं आती हूँ, अगर ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से क्योंकि 2 बार को छोड़कर कांग्रेस का गढ़ रहा है सर अमेठी। सवाल ले लेते। मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिनका नाम कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि जितनी फैक्ट्रियों का नाम इन्होंने बताया, पहली चीज तो 99% बीमार हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ट्रिपल IT बीमार नहीं है। दूसरी चीज जितनी फैक्ट्रियों का नाम लिए है उसमें अमेठी के कितने % लोग हैं? राजीव गांधी ने यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई थी, 90% उसमें से बंद हो चुकी है। जिम्मेदार कौन है? मैं बता रहा हूँ आपसे, 89 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट की सरकारों ने उन सबसे ज्यादा यूपी में तो कांग्रेस ने ही राज किया है। सरकार चलाने का काम यही करते हैं। सबसे ज्यादा तो यूपी में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। 89 के बाद बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश मैं कह रहा हूँ 89 में सरकार नहीं आई, पीछे चले स्टेट राज्य सरकारों ने बिजनेसमैन को परेशान किया, वो चले गए यहाँ से। बीजेपी कांग्रेस वाले लोगों से तो सवाल बहुत पूछ लिए। मैं आम आदमी पार्टी से के पंकज जी से सवाल पूछना चाहूंगी। जो रोड अहेड की बात तभी राहुल गांधी के बारे में इन्होंने कही, मैं जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए उनके पास रोड अहेड क्या है? जनता ये सुनना चाहती। अपना रोड मैप बताइए आगे के लिए। हमने स्वराज का जो मॉडल तैयार किया है जी, कि जो अधिकार है, जो व्यवस्था का अधिकार है वो आम आदमी को मिले, ग्राम समिति को मिले, नगर समिति को मिले जी। जहाँ हम इस समय खड़े हुए हैं, स्कूल की हालत देख लीजिए। जिस स्कूल में हम खड़े हैं यहाँ पर, स्कूल की हालत देखिए। अगर ये स्कूल यहाँ की स्थानीय समिति के पास होता तो जो भी केंद्र सरकार से पैसा आता वो किसी के पास नहीं आता, सीधे यहाँ में लगता है स्कूल में। जिस 55,000 करोड़ की बात की जा रही है उसमें से कितना पैसा मिलेगा?
अभी बीजेपी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, तो अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली विधानसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर उनकी गवर्नमेंट आई है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो टेंडर में घोटाले करे मेट्रो बनाने में, आप उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने देश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस यूपीए 1, यूपीए 2 के अंदर, यूपीए 2 के अंदर उसमें भ्रष्टाचार जितना भी खोला वो भारतीय जनता पार्टी ने खोला, कन्नौजी से लेकर के। जवाब क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो गया है। अमेठी की जनता से ये सीधा सा सवाल मेरा ये है, रोजगार क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है, हाँ या नहीं? सरकार चला रहे हैं। बेरोजगारी क्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर? क्या अमेठी की जनता बदलाव चाहती है? राहुल गांधी से क्या चाहते हैं आप लोग, जो यहाँ से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब हैं? ये अमेठी की जनता बता रही है। फिलहाल कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया किस्सा कुर्सी का में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर दर्शकों को हम बता दें कि 7 मई को अमेठी में होना है चुनाव और यहाँ के 15 लाख मतदाता इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपसे यही इंडिया न्यूज की अपील है कि आप अपना वोट डालने के लिए जरूर जाए, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। किस्सा कुर्सी का में अमेठी से फिलहाल